कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दौलतमंद कैसे बन जाते हैं, जबकि कई लोग दिन रात पसीना बहाकर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम इसी पुरानी धारणा को तोड़ेंगे कि दौलत सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से आती है। चलिए इसका असली सच जानते हैं। यही वो सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? हम अपने आसपास देखते हैं ऐसे लोग जो कम मेहनत में ज्यादा सफल होते दिखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस फर्क की असली वजह मेहनत में नहीं बल्कि कहीं और छिपी है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी धारणा की बात करते हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा सच ना हो, अगर ये सिर्फ आधा सच हो? तो ये बात बहुत गहरी है। मतलब बिना सही दिशा के की गई मेहनत अक्सर बेकार चली जाती है। सोचिए, ये उस नाविक की तरह है जो पूरी ताकत से चप्पू तो चला रहा है, पर उसे मंजिल का पता ही नहीं। वो कहीं पहुंचेगा क्या? नहीं। देखिए, असली फर्क काम की मात्रा में है ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की चेतना में है। एक मजदूर क्या करता है? वो सिर्फ शारीरिक ऊर्जा लगाता है, जो भी निर्देश मिले उस पर चलता है। वहीं एक मालिक अपनी चेतन ऊर्जा यानी अपनी समझ का इस्तेमाल करता है। वो दिशा तय करता है, और बस यही समझ दौलत और ठहराव के बीच का सारा अंतर तय कर देती है। तो अगर कड़ी मेहनत जवाब नहीं है तो फिर क्या है? सवाल तो यही है। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और उस असली शक्ति को समझते हैं जो हमारे प्रयासों के नतीजों को कई गुना बढ़ा सकती है। तो ये जागरूकता है क्या? देखिए, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक गहरी, एक उद्देश्यपूर्ण स्पष्टता है जो हमारे हर काम को दिशा देती है। मतलब ये जानने की कला है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हम क्यों कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जागरूक और दिशा के साथ किया गया काम बिना सोचे समझे की गई अथक मेहनत से कहीं ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा बड़े परिणाम देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी ऊर्जा सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन जागरूकता उस लिमिटेड ऊर्जा से भी अनलिमिटेड परिणाम दिला सकती है। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। रफ्तार या प्रयास से ज्यादा जरूरी है सही दिशा, और वो सही दिशा सिर्फ और सिर्फ जागरूकता से ही मिल सकती है। चलिए अब इस बातचीत में और गहराई में उतरते हैं और पैसे को लेकर हमारी जो बुनियादी समझ है ना, उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं कि पैसा असल में है क्या। जरा सोचिए, पैसा सिर्फ डॉलर, रुपए या सोने के सिक्कों से कहीं बढ़कर है। ये पानी या हवा की तरह ऊर्जा का एक रूप है जो कुछ खास प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति करती है। देखिए, पैसे को तिजोरी में बंद करने की कोशिश असल में उसके प्रवाह को रोकना है, और ऊर्जा वो तो हमेशा बहना चाहती है। जो इसे समझदारी से इस्तेमाल करता है, किसी अच्छी चीज में लगाता है, उसके जीवन में ये ऊर्जा और ज्यादा और तेजी से बढ़ती रहती है। ये रुकना नहीं, बहना जानती है। अब देखते हैं कि ये ऊर्जा किसी व्यक्ति की मानसिकता से, उसकी सोच से कैसे जुड़ी है, क्योंकि असली खेल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर शुरू होता है। क्या बेहतरीन बात कही है। स्थायी दौलत यानी फल सिर्फ बाहरी कामों से यानी शाखाओं पर मेहनत करने से नहीं आते, वो आते हैं एक स्वस्थ आंतरिक अवस्था यानी जड़ों से। अगर जड़ें ही कमजोर हैं तो शाखाओं पर कितनी भी मेहनत कर लो, फल कभी नहीं लगेंगे। हमारे अंदर के विश्वास एक तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं, एक वाइब्रेशन। अभाव की सोच कि मेरे पास काफी नहीं है, ये मुश्किल है, ये सोच दौलत को दूर धकेलती है, जबकि प्रचुरता की सोच उसे अपनी ओर चुंबक की तरह खींचती है। ब्रह्मांड हमारी भाषा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करता है। 100 गुना, ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे चेतना का विज्ञान है। हम किसी काम में कितनी चेतना या कितना ध्यान लगाते हैं, यही तय करता है कि उसका परिणाम कितना बड़ा होगा। एक छोटा सा काम भी अगर पूरे होश के साथ किया जाए तो वो कमाल कर सकता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे निर्णायक बिंदु पर आते हैं कि धन के साथ हमारा रिश्ता आखिर होना कैसा चाहिए। यह सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि पैसे का असली मकसद एक सेवक बनना है, एक ऐसा साधन जो हमें स्वतंत्रता दे, अवसर दे, न कि ऐसा मालिक जो हमारी पूरी जिंदगी को ही नियंत्रित करने लगे। वो एक टूल है, गोल नहीं। और ये बात, ये इस पूरी चर्चा का सार है।
असली लक्ष्य सिर्फ दौलत हासिल करना नहीं, बल्कि चेतना की उस अवस्था को पाना है जहां पैसा एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है, जहां पैसा बंधन नहीं बल्कि आजादी बन जाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, आपकी कड़ी मेहनत को कौन चला रहा है, डर या जागरूकता? अपनी प्रेरणाओं के बारे में जरा सोचिएगा, क्योंकि असली दौलत का रास्ता मेहनत से होकर तो गुजरता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा जागरूकता